हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिशाचिनी पार्ट 6 में आपने सुना, माया राजन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर तक ले जाती है। माया के घर पहुंचने के बाद राजन उसके घर को देखता है और उसका नज़रिया माया के प्रति बदलने लगता है। माया उसे नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताती है और उससे ये पूछती है कि अनामिका कैसी दिखती है। राजन अनामिका का जैसा रूप चित्र बताता है, उसके अनुसार माया पुस्तक निकालकर उसके बारे में पढ़ सकती है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके ये जान सकती है। अब आगे। पिशाचिनी देखने में बेहद खूबसूरत होती है, एकदम अप्सराओं जैसी। पिशाचिनियों का मन बेहद चंचल होता है। उनकी आंखें गहरे काले रंग की होती है। घने लंबे काले रेशमी बाल होते हैं, लंबे नाखून, नुकीली दांत और सुर्ख लाल होठ। पिशाचिनी की शक्ति के बारे में बात की जाए, पिशाचिनी व्यवहार में बेहद चंचल होती है परंतु बहुत ही शक्तिशाली होती है। पिशाचिनियों की शक्तियाँ भूत प्रेत और चुड़ैलों से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। पिशाचिनी रूप बदलने और छलावा करने में निपुण होती है। यह मायाजाल बनाकर भी मनुष्य को भ्रमित करती है। कुछ लोगों से ऐसा भी सुनने में आया है, पिशाचिनी जब आपके जीवन में आती है तो आपके लिए भाग्य लेकर आती है और जब आप उन्हें जाने को कहते हैं तो आपको दुर्भाग्य का श्राप देकर जाती है। पिशाचिनियों के जाते ही मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है। उसे कई प्रकार के घटना उसके साथ अनहोनी होने लगती है। पिशाचिनियों को सिद्ध करने के लिए बलि दी जाती है। यदि यह बलि किसी भी प्रकार से विफल हो जाए, उस जीव की आत्मा भटकती है। वह भटकती आत्मा रक्त की प्यासी होती है और उसका आहार कच्चा मांस होता है। वह जीवों का शिकार करती है। उसका शरीर एक जिंदा लाश के समान हो जाता है जो कि बेहद शक्तिशाली होता है और वह जीवों को खाने से अपने अंदर शक्तियाँ अर्जित करती है और उसी तरह उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वह खूबसूरत बनी रहती है। और वह जिसके प्रति अस्वस्थ हो जाती है उसका शिकार आसानी से नहीं करती। यह उसे अपने ही रूप में बदलने के लिए सही समय का इंतजार करती है। इसके बाद माया ग्रंथ बंद कर देती है। माया कहती है कि अब समझ में आया कि वह आपका शिकार क्यों नहीं कर रही थी। राजन, वो तो बहुत शक्तिशाली है। माया जी, हम उसका सामना कैसे करेंगे। माया, पता नहीं राजन जी, इसके बारे में ग्रंथ में भी नहीं बताया गया। राजन जी, मुझे लगता है आपके घर में जो है वह निधि नहीं, वह कोई और है। शायद उसने अपनी माया जाल बुन दिया है। हमें चलना होगा राजन जी। अभी अनामिका के घर राजन बहुत डरा हुआ है, पर वह फिर भी तैयार हो जाता है और आश्चर्य से पूछता है कि हम उसका सामना किस प्रकार करेंगे माया जी। माया गंगा जल लेती है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। वह सदैव गले में एक माता का लॉकेट पहने करती है। वह राजन को भी उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देती है और एक माता का लॉकेट उसे भी पहना देती है। माया, हनुमान चालीसा आती है आपको। राजन जी, अनोखे अंदाज में माया पूछती है। घबराई हुई आवाज़ में राजन पूछता है, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। माया कहती है, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। माया और राजन दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। राजन बहुत घबराया हुआ था। दोनों अनामिका के घर के बाहर खड़े हैं। अनामिका के घर पर ताला लगा हुआ है। माया इधर उधर देख रही है। राजन उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हैं। माया कहती है कि वह ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रही है। राजन भी इधर उधर ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नज़र वहाँ पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। राजन पत्थर उठा कर लाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है कि अचानक तेज आंधी आ जाती है। आंधी आने के बाद भी राजन लगातार ताला तोड़ने की कोशिश करता रहता है। उसे घर में कुछ सामान गिरने की आवाज़ आने लगती है। राजन रुक जाता है और अपने घर की ओर देखता है। राजन पत्थर वहीं फेंक कर जाने वाला होता है कि माया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं राजन जी, आप नहीं जाएंगे।
यह उसकी चाल है। वह नहीं चाहती कि हम उसके बारे में जानें, इसीलिए वह आपको भटका रही है। आंधी से वहाँ पड़ी आसपास में धूल उड़ने लगती है और धूल आँखों में जाने लगती है और देखने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। चलती हुई आंधी में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी राजन कोशिश करता है और ताला तोड़ देता है। तो अचानक से आंधी रुक जाती है। दरवाज़ा की कड़ी खोलकर राजन दरवाज़ा खोलता है और सन्न जाता है। राजन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। माया राजन के ठीक पीछे खड़ी थी। राजन देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे के करीब एक चेहरा है। यह चेहरा किसी और का नहीं, अनामिका का है। राजन की आंखें बड़ी हो जाती है, पसीना आने लगता है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और अचानक से राजन बेहोश हो जाता है। माया को अनामिका नहीं दिख रही थी। माया घर के अंदर दाखिल हो जाती है और पानी ढूंढने लगती है। किचन के तरफ जाती है तो नल से कुछ पानी आ रहा होता है, तो वह पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करके लाकर राजन के मुंह पर छिड़क मारती है। दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बहुत गंदा हुआ होता है। हर सामान पर धूल की परत जमी हुई होती है। घर में ज़रूरत का सभी सामान वैसे ही हैं जैसे शायद अनामिका का परिवार छोड़कर चला गया था। अनामिका के गायब होने के बाद उसके परिवार के सभी अचानक से गायब हो जाते हैं। अचानक से उनके गायब होने की खबर आने लगती है। घर में जहाँ तहाँ जाले भी लगे हुए थे। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। राजन एक तस्वीर के करीब जाता है, उसकी धूल हटाने लगता है। उसमें मिस्टर खुराना, मिसेज खुराना, अनामिका और उसके भाई की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर राजन दंग रह जाता है, क्योंकि यह वही लड़की है जो उसे पीहू के नाम से मिलती थी। राजन को अब माया की बातों पर यकीन हो जाता है कि माया जो भी कह रही हैं वह सही कह रही हैं। राजन माया के पास जाता है और कहता है कि माया जी, ये वही लड़की है जिससे मैं मिलता था। माया भी उस तस्वीर के करीब जाती है और तस्वीर को ध्यान से देखती है। तो अचानक माया को याद आता है कि उसने यह तस्वीर पहले भी देखी। कहाँ उसे याद नहीं आ रहा होता। माया अपने दिमाग पर जोर डालती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने अनामिका की यह तस्वीर अखबारों में देखी थी। उसके और उसके परिवार के गायब होने की खबर के साथ अचानक से तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है। घर में सामानों पर पड़ी धूल उड़ने लगती है और तस्वीरें गिरने लगती है। राजन काफ़ी डर जाता है। माया मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुम यही हो। तुम क्या चाहती हो और ये नहीं जानती? क्यों हो यहाँ नहीं जानती? क्या हुआ तुम्हारे साथ ये भी नहीं जानती? पर ये तुम्हारी मौजूदगी मैं महसूस कर सकती हूँ। अनामिका, अनु तुम यही हो, मुझे पता है। अनु सामने आओ, सामने आओ अनु। अनामिका जोर से हंसते हुए सामने प्रकट हो जाती है। पूरे घर में उसकी हंसी गूंजने लगती है। राजन और माया दोनों को देखकर वह मुस्कुराने लगती है। अनामिका हंसती है, मैं कौन हूँ? मैं पीहू हूँ, और ज़ोर से हंसने लगती है। माया, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम अनामिका है। तुम अपने आप को पीहू क्यों बता रही हो? अनामिका, क्योंकि अब मैं प्यासी हूँ, रक्त की प्यासी। और ज़ोर से हंसने लगती है और माया से कहती है, तुझे मारना चाहती थी पर तू तो खुद ही मरने चली आई। मेरा काम बहुत आसान कर दिया तूने। माया, इतना आसान भी नहीं है अनामिका। मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे बारे में जानने आई हूँ। अनामिका, मेरे बारे में क्या जानेगी तू, और जानकर क्या करेगी? मेरे बारे में जानकर तो मेरी शक्तियों को कमज़ोर करना चाहती है मूर्ख। तू इतना आसान नहीं है अनामिका को हराना। अनामिका विलक्षण गुणों
से बनी है। अनामिका जोर से चीखने लगती है। उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं, आंखें पूरी काली हो जाती है और दांत लाल लाल दिखाई देती है। उसके होठों से टपक कर खून मिट्टी तक जा रहा होता है। यह दृश्य देखकर राजन के पैर कांपने लगते, पर माया अभी भी वैसी ही अड़ी खड़ी हुई थी। माया पहली बार किसी रूह का सामना नहीं कर रही थी, वह ऐसी कई रूहों का सामना कर चुकी थी। माया अनामिका को ध्यान से देखकर उसका अध्ययन कर रही थी। माया ने अपने हाथ में गंगा जल लिया, मंत्र बोला और उसे अनामिका के ऊपर डाल दिया। अनामिका का साया उससे जलने लगा, जगह जगह से काला पड़ने लगा। माया ने अनामिका से कहा कि तूने क्या सोचा, मैं इतनी मूर्ख हूँ कि बिना हथियारों के तेरे पास आऊँगी? मैं तेरे खिलाफ सभी मजबूत हथियारों से लैस हूँ। माया के ऐसे करने से कुछ देर के लिए अनामिका वहाँ से चली जाती। वह लोग अनामिका के जाने के बाद घर में छानबीन करने लगते। अनामिका के घर में अनामिका की कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें बेहद खूबसूरत, नटखट और मासूम सी बच्ची दिख रही थी। उसकी तस्वीर देखकर राजन के मुंह से निकल जाता है कि माया जी देखिए, इसे देखकर लगता है कि यह लड़की आज इतनी खतरनाक हो गई है, जरूर कुछ उसके साथ बहुत गलत हुआ है। माया, आप सही कह रहे हैं, ये तो गलत हुआ है। ये उसे खुद के साथ गलत करने पर मजबूर किया है। वह हमें पता लगाना होगा। खोजबीन के दौरान उन लोगों के हाथों में एक एल्बम भी लग जाती है। वो दोनों एल्बम लेकर उसके घर से बाहर आ जाते हैं। माया और राजन दोनों माया के घर आ जाते हैं। माया सोचने लगती है कि आगे क्या करना है। राजन, क्या हुआ माया जी? माया, राजन जी, हमें यह पता करना होगा आखिर अनामिका कौन थी, कैसी थी। अनामिका के बारे में जानना होगा। बिना जाने हम उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। राजन, वो तो ठीक है माया जी, पर निधि घर पर अकेली होगी। माया, आपके घर पर जो है वह निधि नहीं राजन जी, अनामिका है। वो आपको छल रही है। राजन घर की तरफ देखता है। निधि उसे पुकार रही है, दोनों हाथों को फैलाकर, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए। क्या तुम अपनी निधि को नहीं पहचानते? क्या तुम अपने पत्नी को नहीं पहचानते? माया जी झूठ कह रही है। राज, मैं अनामिका नहीं हूँ, उसका छल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी निधि हूँ, जिससे प्यार करते हो तुम और जो तुमसे प्यार करती है। राजन निधि की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि माया उसका हाथ पकड़ लेती है और कैसी है कि नहीं राजन, निधि नहीं है, यह अनामिका है। वो आपको छल रही है। निधि और जोर जोर से रोने लगती है। निधि को ऐसा रोते देखकर राजन की हालत खराब हो जाती है। वह माया के यहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि निधि गायब हो जाती है। राजन वहीं परेशान हाल में निधि निधि चिल्लाने लगता है और अपने बालों को पकड़कर रोने लगता है। राजन अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करता है। यह हाथ माया जी का था। माया, नहीं राजेंद्र जी, रोइए मत। वह जो थी वह आपकी पत्नी निधि नहीं, वह अनामिका थी। वो आपको छल रही थी। आपकी पत्नी निधि जिंदा है और उसे बचाने के लिए हमें जल्दी ही कोई उपाय करना पड़ेगा। अपनी माँ को खो देने के बाद राजन काफ़ी टूट चुका था और निधि को खोने का डर उसे सता रहा था। एक माया जी थी जिस पर वह विश्वास कर रहा था। आंखों में भरे आंसू लिए हुए माया जी को एक विश्वास नज़र से देख रहा था और कह रहा था, माया जी, आप उसे बचा लेंगी ना? आप मेरी पत्नी को बचा लेंगी ना? माया नहीं, पूरे विश्वास के साथ राजन को कहा, हाँ राजन जी, हम दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे। और मन ही मन में सोचने लगी, वह खुद भी नहीं जानती कि निधि को कैसे बचाएगी कि नहीं, पर मन ही मन सोचने लगती है। वह यह सच भी राजन को नहीं बता सकती।
या लड़ाई लड़ने के लिए राजन का अपने ऊपर विश्वास और निधि को खोने का डर उसे शक्ति दे। हो सकता है कि यही शक्ति उनकी जीत की सीढ़ी भी बन जाए। राजन, चलिए माया जी पता करते हैं आखिर यह अनामिका कौन और कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ। मुझे अपनी निधि को बचाना है, न जाने वह किस हाल में होगी। अनामिका ने उसके साथ क्या किया होगा, उसे किस हाल में रखा होगा। वह गर्भवती है और मैं अपने पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता। आखिर आगे निधि के साथ क्या होने वाला था, ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।